पैसा कमाना, उसे बढ़ाना और बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरत है तो पैसों के कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स को फॉलो करने की। इस समरी में आप जानेंगे कैसे आप सही अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन सी आम मिस्टेक्स हैं जो आपके पैसे को डुबा सकती हैं, और क्या किसी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी है। ये समरी आपको पैसे से जुड़े ऐसे रूल्स सिखाएगी जिनकी मदद से आप ज्यादा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे और धीरे धीरे वेल्थ की तरफ बढ़ पाएंगे। ये समरी किन लोगों को जरूर सुननी चाहिए? वो एम्प्लॉयज जो अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने फाइनेंस और लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, और वो सभी जिन्हें पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता। यह किताब लिखी है रिचर्ड टेम्पलर ने। वो एक जाने माने लेखक और एडिटर थे जिन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पर कई असरदार किताबें लिखी हैं। रिचर्ड टेम्पलर दरअसल रिचर्ड क्रेज का पेन नेम है। उन्हें उनकी फेमस रूल्स बुक सीरीज के लिए जाना जाता है। इस सीरीज में उन्होंने जिंदगी, पैसा, रिश्ते और मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर 100 आसान लेकिन जबरदस्त रूल्स बताए हैं। इस बुक की खास बात यह है कि हर चैप्टर सिर्फ 2 पेज का है, जिससे इसे पढ़ना, समझना और अपनी लाइफ में लागू करना बेहद आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं द रूल्स ऑफ मनी की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। अगर आप पैसे से जुड़े बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट पीपल आर टू लेजी टू बी वेल्थी। हम सभी करोड़पति बनना चाहते हैं। वो लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें ऐशो आराम हो, आजादी हो और पैसे की टेंशन ना हो। हमने कई बार सुना है कि फलां आदमी किसी छोटे से गांव से उठा और आज दुनिया के टॉप अमीरों में गिना जाता है। ऐसे में दिल से आवाज आती है, काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक सपना ही रह जाता है। अब कुछ लोगों की किस्मत वाकई खुल जाती है। कभी उन्हें लॉटरी लग जाती है तो किसी को विरासत में बड़ी जायदाद मिल जाती है। लेकिन ऐसा चमत्कार हर किसी के साथ नहीं होता। लॉटरी जीतने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना होगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी। सच कहें तो ज्यादातर लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वो बस अमीर बनने का सपना देखना चाहते हैं। असल में वो तैयार ही नहीं है मेहनत करने के लिए। वो हमेशा कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे लॉटरी टिकट, कोई चमत्कारी स्कीम या बिना मेहनत वाले तरीके। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पैसों को गलत मानते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना किसी बुरी चीज से कम नहीं। उनका माइंडसेट यही होता है, अगर पैसा मिल जाए तो ठीक है, वरना मेहनत से कमाना बेकार है। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा। दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, इन्होंने कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं किया। ये लोग हर दिन, हर घंटा डेडिकेशन, फोकस और सच्चे इरादे के साथ अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहे। उन्होंने वो मेहनत की है जो एक आम इंसान शायद पूरे महीने में भी ना करे। इनके लिए अमीरी कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक सीधा नतीजा था कड़ी मेहनत का। रिचर्ड टेम्पलर की टीम में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन एक्शन में जीरो हैं। वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो एम्बिशियस, कमिटेड और सीरियस होते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पहला कदम आज ही उठाइए, क्योंकि पैसा पहले से दुनिया में मौजूद है। आपको बस उसे कमाने के लिए तैयार रहना है। नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। ये रूल भी रिचर्ड टेम्पलर की किताब रूल्स ऑफ वेल्थ में से एक है, और ये सिखाता है प्राइस और वैल्यू के बीच का असली फर्क। कभी आपने किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाकर सोचा है, ये पेंटिंग $1,00,000 की कैसे हो सकती है? या फिर कभी किसी ब्रांडेड शोरूम में कपड़े देखकर कहा हो, इतने महंगे कपड़े, सीरियसली? असल में जब आप किसी चीज की प्राइस देखते हैं तो वो उसकी वैल्यू नहीं होती। एक बार रिचर्ड ने अपने फादर इन लॉ से पूछा, क्या $100 की वाइन का टेस्ट सच में $15 की वाइन से बेहतर होता है? उनका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, जब लोग रेस्टोरेंट में $100 की वाइन खरीदते हैं तो वो सिर्फ वाइन के लिए नहीं दे रहे होते, वो उस एम्बियंस, क्वालिटी, प्राइवेसी, सर्विस एंड एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे होते हैं। वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होती, वो उस पूरे पैकेज में होती है जो उस प्रोडक्ट के साथ आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी चीज की कीमत जानते हैं,
लेकिन असल में हम सिर्फ उसका प्राइस देखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं। असल फर्क सेलर और कस्टमर के नजरिए में होता है। सेलर प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन वैल्यू डिसाइड करता है कस्टमर। एक पेंटिंग जिसकी कीमत कैटलॉग में $1000 है, अगर कोई उसके लिए 2000 देने को तैयार है तो उसकी वैल्यू अब 2000 है। सिंपल। रिचर्ड के पास एक पुरानी मर्सिडीज थी। जब उन्होंने वो कार खरीदी थी तब वो सस्ती थी, लेकिन जब उनके दोस्त ने वो कार देखी तो उसे लगा रिचर्ड तो करोड़ों में खेल रहा है। रिचर्ड ने बताया कि ये कार उन्होंने उसके प्राइस से 5 गुना कम में खरीदी थी, लेकिन उनके दोस्त को प्राइस नहीं दिखा, उसे वैल्यू दिखी। इससे एक चीज क्लियर होती है, आपको हर अपॉर्चुनिटी को सिर्फ उसके प्राइस टैग से नहीं, उसकी वैल्यू से देखना सीखना होगा। लॉन्ग टर्म सोचिए, आज जो कदम आप उठाएंगे वो आपको अमीर बनाएगा या नहीं, ये उसके पीछे की वैल्यू पर निर्भर करता है। और हाँ, सिर्फ दूसरों की वैल्यू पहचानना काफी नहीं, आपको अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और अपनी सर्विसेज की वैल्यू भी खुद पहचाननी होगी। जब आप जान जाएंगे कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी चीजें प्राइस कर सकते हैं। प्राइस वो होता है जो आप चार्ज करते हैं, वैल्यू वो होती है जो आपके ग्राहक को मिलता है। ओनली बाय लुकिंग वेल्थी कैन यू बिकम वेल्थी। रिचर्ड टेम्पलर ने एक बार एक शख्स को नौकरी के नोटिस बोर्ड को देखते हुए पाया। उसने गंदी सी हुडी, मैले स्नीकर्स पहन रखे थे, शेव भी नहीं की थी, झुका हुआ खड़ा था और उसके हाथ जेब में थे। रिचर्ड को लगा कि अगर वो इस हालत में इंटरव्यू देने जाएगा तो रिजेक्ट होना तय है, और फिर वो उस कंपनी को कोसेगा या अपनी जिंदगी की मुश्किलों को दोष देगा। रिचर्ड ने कई बार जॉब इंटरव्यू लिए हैं और अक्सर उन्हें इस बात का अफसोस हुआ है कि लोग कितनी लापरवाही से इंटरव्यू देने आ जाते हैं, ना कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, न तैयारी करते हैं। इस तरह की लापरवाही का सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। सच तो यह है कि गरीब लोग अक्सर गरीब ही दिखते हैं और इस वजह से लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आप ताकतवर और आत्मविश्वासी दिखते हैं तो लोग आपके साथ अलग बर्ताव करते हैं। अमीर दिखना सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं है, ये आपकी चाल, व्यवहार, आत्मविश्वास से आता है। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब महंगे ब्रांड्स पहनना नहीं है। आप डिस्काउंट पर एक अच्छा सूट ले सकते हैं या उसे किराए पर ले सकते हैं। रिचर्ड ने अपना पहला इंटरव्यू एक कैसीनो में दिया था। उन्होंने एक सस्ता जैकेट और बोटाई खरीदी और जब तक पहनना सीख नहीं लिया तब तक प्रैक्टिस करते रहे। इंटरव्यू के दिन वो एक ट्रेनी कम और जेम्स बॉन्ड ज्यादा लग रहे थे और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें जॉब मिल गया। आपका पहनावा, आपकी सफाई, बालों की कटिंग, नाखून, ये सब चीजें मायने रखती हैं। जो लोग साफ सुथरे, अच्छे से ड्रेस्ड और आत्मविश्वासी होते हैं, उन्हें लोग भी ज्यादा इज्जत देते हैं। याद रखिए, जो आप बाहर से दिखते हैं वही लोग मानते हैं कि आप अंदर से हैं। डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क। ये रूल भी रिचर्ड टेम्पलर की किताब रूल्स ऑफ वेल्थ में से है। हमने सबने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने किसी स्कीम में पैसे लगाए और फिर सब कुछ खो दिया। ऐसे अनुभवों को देखकर ज्यादातर लोग रिस्क से डरने लगते हैं और अपनी जिंदगी में छोटे सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं साथ इन्हें, तो आपको समझना होगा कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। रिस्क को लेकर आपका एटीट्यूड आपकी स्पीड, आपका प्लान और आपकी सफलता को तय करता है। कुछ लोग खरगोश की तरह भागना पसंद करते हैं, कुछ कछुए की तरह चलते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन हैं। रिस्क का एटीट्यूड तय करने वाले कुछ अहम फैक्टर। आपकी उम्र, अगर आप यंग हैं तो फेल होने के बाद भी दोबारा खड़े हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ रिस्क कम लेना ठीक रहता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या कोई आप पर निर्भर है तो हर रिस्क सोच समझ कर लेना चाहिए। आपकी इनकम और एसेट, पहले अपने पास मौजूद संसाधनों का जायजा लीजिए। सोचिए कि आप कितना पैसा रिस्क पर लगाने के लिए तैयार हैं। मेंटल स्ट्रेंथ। रिस्क के साथ स्ट्रेस आता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं झेल सकते तो बेहतर होगा कि कम रिस्क लें। रिटर्न टाइम। क्या आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं? रिस्क लेने से पहले इसका जवाब जरूरी है। इंफॉर्मेशन। जिस चीज में पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। बिना जानकारी के लिया गया रिस्क नुकसानदायक हो सकता है। आपका बिहेवियर। जब चीजें गलत जाती हैं तो क्या आप टूट जाते हैं या फिर और मजबूती से खड़े होते हैं? रिस्क लेने का मतलब अनिश्चितता को स्वीकार करना है, डरना नहीं। अगर आप खुद को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं तो रिस्क आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन याद रखिए, बिना रिस्क लिए कोई बड़ा फायदा नहीं होता और रिस्क लेने के लिए आपको खुद को सही तरह से तैयार करना होगा।
लर्न द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। अमीर बनने के रास्ते में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं होता, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए। जब आप किसी डील का पार्ट बनने जा रहे होते हैं तो जरूरी है कि बाकी पार्टीज को भी ये लगे कि उन्हें भी फायदा हो रहा है। इसलिए डील क्रैक करने के स्किल्स मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डील मेकिंग का आर्ट सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है जो कुछ भी आपके पास है उसको कॉन्फिडेंटली यूज करना। ज्यादा मांगना सीखिए और नेगोशिएशन के दौरान स्मार्टली ट्रेड करना सीखिए। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है काइल मैकडोनाल्ड, एक कैनेडियन ब्लॉगर जिन्होंने एक रेड पेपर क्लिप से डील मेकिंग स्टार्ट की और सिर्फ 9 महीने में उसको ट्रेड करते करते एक घर तक पहुंच गए। शुरुआत उन्होंने एक पेपर क्लिप से की, फिर उसको एक फिश शेप्ड पेन से एक्सचेंज किया, फिर पेन को डोर नॉब, और ऐसे ही 11 ट्रेड्स के बाद उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक घर ले लिया। इस स्टोरी का मैसेज सिंपल है, अगर आपके पास कुछ भी छोटा एसेट है तो भी आप स्मार्ट डील्स कर सकते हैं। आपको बस ओपन माइंडेड रहना है और हर अपॉर्चुनिटी को पहचानना आना चाहिए। डील मेकिंग के लिए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स। टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करिए जिन्हें आपकी सर्विस, प्रोडक्ट या टाइम की जरूरत हो। क्लियर गोल सेट करिए, आपको क्या चाहिए और क्या देने के लिए तैयार है। फ्री पब्लिसिटी का यूज करिए, सोशल मीडिया, कंटेंट और लोकल नेटवर्किंग का फायदा उठाइए। जो भी आप ऑफर करते हैं वो सिर्फ वस्तु नहीं, आपका टाइम, नॉलेज या एफर्ट भी हो सकता है। गेट समवन टू डू द स्टफ यू कांट। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, हर काम आप खुद नहीं कर सकते। हर सक्सेसफुल बिजनेस में अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए होती हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एटसेट्रा। जब कोई काम आपको पर्सनली नहीं आता तो जबरदस्ती खुद करने के बजाय किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए। आपका टाइम उन चीजों में लगाइए जो आप नेचुरली अच्छे से कर सकते हैं। टीम बनाते वक्त कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करिए। क्लियर विजन रखिए, आपको क्या करना है और किस टाइप के लोग चाहिए। एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करिए, उन्हें साफ साफ बताइए कि क्या काम है और कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। टीम को रिस्पेक्ट दीजिए, वो सिर्फ आपके गोल्स के टूल्स नहीं हैं, उनकी हेल्थ और बैलेंस का ख्याल रखिए। मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, उन्हें अपडेटेड रखिए और इंस्पायर करते रहिए। लॉन्ग टर्म विजन दिखाइए ताकि उनका भी फ्यूचर आपके प्लान से जुड़ जाए। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, छोटी गलती पर ड्रामा मैट क्रिएट करिए, सही करिए और आगे बढ़िए। अप्रिशिएशन दीजिए, तारीफ और इंसेंटिव्स टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए, उनसे इम्पॉसिबल चीजों की डिमांड मत करिए। गुड एग्जाम्पल बनिए, खुद मेहनत करिए, डिसिप्लिन दिखाइए और हाई स्टैंडर्ड सेट करिए। बाउंड्रीज मेंटेन करिए, दोस्त तो बनिए लेकिन लीडर की अथॉरिटी और डिग्निटी भी मेंटेन रखिए। सबसे जरूरी बात, माइक्रो मैनेजमेंट मत करिए, हर छोटी चीज में टोकना छोड़ दीजिए। अपनी टीम को थोड़ी आजादी दीजिए, वो ओनरशिप लेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ना सिर्फ आप अच्छे लोग चुन पाएंगे बल्कि एक ऐसी टीम क्रिएट कर पाएंगे जो आपके विजन को सच कर सकेगी बिना टॉक्सिक बॉस बने। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। क्या आपके पास कुछ ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? हो सकता है आप उन्हें भूल गए हों या फिर आपके पास समय ना हो, लेकिन इस पैसे को ऐसे ही छोड़ देना, असल में उसे बर्बाद करना है। हम सोचते हैं कि ये हमारी सेविंग्स हैं, लेकिन अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये सिर्फ एक खोया हुआ मौका है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स की जिनसे आप अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं। इनएक्टिव पैसे को एक्टिव बनाइए। अपने बैंक खाते में पैसे को यूं ही पड़े रहने मत दीजिए, उन्हें ऐसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए जहां बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। चाहे इंटरेस्ट कम ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ मिलना कुछ नहीं से बेहतर है। बेटर इंटरेस्ट रेट्स खोजिए, अपने मौजूदा रेट से संतुष्ट मत रहिए। अगर किसी दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो तो अपने पैसे वहां ट्रांसफर कर दीजिए। हर महीने मिलने वाला एक्स्ट्रा रिटर्न धीरे धीरे बड़ी इनकम बन सकता है। जिन सर्विसेज के लिए आप पैसे दे रहे हैं उन्हें दोबारा परखिए, क्या सस्ते और बेहतर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। कोई भी सर्विस लेने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़िए। बिना समझे पैसे देना नुकसान का सौदा हो सकता है। खाली प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो उसे खाली मत छोड़िए, उसे रेंट पर दीजिए और उससे रेगुलर इनकम कमाइए। बाद में जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन रेंटल इनकम को नजरअंदाज न करें। ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो वैल्यू बढ़ाएं। कोई पुरानी क्लासिक कार जो समय के साथ कीमती होती जाती है,
या फिर कोई ऐसी चीज जो काम की भी हो, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती है। सिर्फ शो पीस मत खरीदिए, नई इनकम सोर्सेज खोजिए। कभी भी सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड मत रहिए। नए तरीके, नई स्किल्स और नए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बदलाव जरूरी है। काम को टालिए मत। अगर आप आज कोई पैसा सेविंग में नहीं डालते तो कल उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा, इसीलिए तुरंत एक्शन लीजिए। लेसन, पैसा अगर काम पर नहीं लगा है तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। कैश या चेक के रूप में फिजिकली पड़ा हुआ पैसा कोई इनकम नहीं बना रहा, वो बस मौका गंवा रहा है। चेक द स्मॉल प्रिंट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ खरीदा और बाद में मालूम चला कि उसके रिटर्न्स नहीं हो सकते, या किसी दवाई के पैकेट पर लिखा था कि इसके साइड इफेक्ट्स के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, या आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और सील खोलने से पहले उसकी टर्म्स पढ़ना जरूरी था, लेकिन बिना सील खोले आप उसे टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। इन्हीं को कहते हैं स्मॉल प्रिंट, यानी वो छोटे अक्षरों में लिखे गए क्लॉजेस जो दिखते नहीं लेकिन असर बहुत बड़ा डालते हैं। एक कहानी जरिए समझते हैं। एक आदमी ने एक डील की। उसने अपनी आत्मा को एक शैतान को बेच दिया 5 साल की बेहतरीन जिंदगी के बदले, लेकिन उसने स्मॉल प्रिंट नहीं पढ़ी। शैतान ने उसकी जिंदगी के पहले 5 साल ले लिए, यानी बचपन। उन सालों को खोना उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ा। अब समझिए इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। जो चाहिए वही मिल रहा है ना? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सुनिश्चित करें कि उसमें वो सब है जो आप चाहते हैं। छिपे हुए क्लॉजेस को पकड़िए। कुछ शर्तें जानबूझकर ऐसे ढकी छिपी होती हैं कि वो डील को आपके बजाय दूसरी पार्टी के फेवर में कर देती हैं। पेनल्टी क्लॉजेस ध्यान से पढ़िए। पेमेंट में देरी या गलती पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना जरूरी है। स्मॉल प्रिंट को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूड प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो उसे रिजेक्ट कीजिए। बिना पूरे पढ़े किसी भी डील को हाँ मत कहिए। याद रखिए, अगर किसी क्लॉज से आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो वो एक रेड सिग्नल है। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए। अगर संतुष्ट नहीं है तो वो डील मत कीजिए। डोंट स्पेंड इट बिफोर यू हैव गॉट इट। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि किसी बिजनेस में पैसा लगाया और मन ही मन सोच लिया कि जो मुनाफा आएगा उससे क्या क्या खरीदना है, और फिर वो प्लान इतना रियल लगने लगा कि आपने उस पैसे को खर्च भी करना शुरू कर दिया जो अभी आया ही नहीं है? आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में बिलबोर्ड, सोशल मीडिया और हर जगह दिखते महंगे एड्स हमारी इच्छाओं को बेकाबू बना देते हैं। सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन जरा रुकिए, क्या हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं जो अभी कमाया भी नहीं? इस आदत को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसका एक सिंपल तरीका है, सिर्फ आज का बजट बनाइए। भविष्य के प्रॉफिट की कल्पना में जीने से बेहतर है कि आप ये देखें कि आज आपकी जेब में क्या है और उसी हिसाब से खर्च करें। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बड़ा नुकसान भी। टैक्स जैसे जरूरी खर्चों को मत भूलिए। वो पैसे जो आपको देने ही देने हैं उन्हें सबसे पहले साइड में रख दीजिए। उसके बाद जो बचे उसी से खर्च की प्लानिंग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोन मत लीजिए जब तक वो बिल्कुल जरूरी ना हो। ये सोचकर उधार मत लीजिए कि कल का मुनाफा आ ही जाएगा। क्या वाकई आप पक्के से कह सकते हैं कि कल क्या होगा? क्योंकि अगर आपकी उम्मीदें गलत निकली तो पछताना तय है। ये आदत धीरे धीरे आपको बिना प्लान के फैसले लेने वाला इंसान बना देगी। और सोचिए, जो चीजें आप उस भविष्य के पैसे से आज खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई इतनी इंपॉर्टेंट हैं? कुछ दिनों में वो पुरानी लगने लगेगी, टूट जाएगी और आप शायद भूल भी जाएंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपने ये नहीं सीखा, पैसा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, बल्कि आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। फॉलो दिस 4 पॉइंट प्लान बिफोर स्पेंडिंग फ्यूचर इनकम। खुद से पूछिए, क्या ये चीज आज ही जरूरी है या बाद में भी चल सकता है? सोचिए, क्या ये चीज इतनी जरूरी है कि इसे उस पैसे से खरीदें जो अभी आया भी नहीं है? एनालाइज रिस्क। अगर आपने इस चीज में पैसा अटका दिया और कल कोई जरूरी जिम्मेदारी सामने आ गई तो? अपॉर्चुनिटी लॉस। अगर कल कोई जबरदस्त मौका आया और आपके पास पैसा नहीं बचा तो? कंक्लूजन। रिचर्ड टेम्पलर ने इस समरी में हमें बहुत सच्ची और सिंपल बातें सिखाई हैं। अमीर बनने के रूल्स जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। पैसा किसी से भेदभाव नहीं करता। आप भी अमीर बन सकते हैं, बस आपको स्मार्ट बनना होगा। शॉर्टकट की बजाय मेहनत का रास्ता चुनिए। प्लान बनाइए और पूरे डेडिकेशन से काम कीजिए।
प्राइस वर्सेस वैल्यू समझिए। जो दिखता है जरूरी नहीं कि उतना ही कीमती हो। कॉन्फिडेंट दिखिए, अच्छा पहनिए, लोग आपको तभी सीरियस लेंगे। रिस्क लेना है तो समझदारी से लीजिए, अपने हालात और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखिए। डील करना सीखिए, जानिए आपके पास क्या है जो दूसरों को चाहिए। टीम बनाइए, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। पैसा सिर्फ सेव नहीं, स्मार्टली इन्वेस्ट भी कीजिए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। स्मॉल प्रिंट पढ़िए, हर डील हर पेपर को ध्यान से समझिए। और सबसे जरूरी, जो पैसा अभी आया नहीं है उस पर भरोसा मत करिए। आखिरी मैसेज सुनने वालों के लिए दिल से, अगर आप अपने पैसे के बॉस नहीं बनेंगे तो पैसा आपका बॉस बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने फाइनेंस को सीरियसली लें और इन सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि कोई भी अमीर बन सकता है, हाँ, आप भी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और किताबों की गहरी लेकिन आसान भाषा में समझ आने वाली ऑडियो समरी आपके लिए लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि अगली समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शेयर करना मत भूलिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो फाइनेंस की स्ट्रगल में है और जिसे बस एक सही दिशा की जरूरत है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए समझदारी से कमाइए, स्मार्टली खर्च कीजिए और अपने पैसों के असली मालिक बनिए।